नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार सेल्फिश होके हम कुछ ऐसे कदम उठा जाते हैं जिनका परिणाम जो है वो कभी भी सुखद नहीं होता। और कई बार तो हमारा लड़कपन कह सकते हैं, और जो लड़कपन है वो उम्र के हिसाब से बदलता नहीं है। कई बार लोगों की उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार तो लोग 50-60 साल के भी हो जाते हैं, लेकिन जो उनका लड़कपन होता है, जो उनका बचपना होता है, और जो उनकी ना सोचने समझने वाली वो जो मेंटल शक्ति होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। कई बार गलत करने के चक्कर में हम कुछ ऐसे कदम उठा जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी हमें कदर नहीं होती, लेकिन जब कोई चीज़ वो हमसे दूर जाती है और किसी और के पास होती है तो फिर उसकी हमें कदर भी होती है और उसको पाने की हमारी लालसा भी उतनी ही तीव्र हो जाती है। चाहे वो इंसान हो या चाहे वो कोई वस्तु हो, जब तक वो हमारे पास रहती है हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, हमें उसकी कदर नहीं होती। लेकिन जब वो हमसे दूर जाती है तो फिर हमें पता लगता है कि नहीं यार, ये हमारे पास होना चाहिए, ये हमारे पास होनी चाहिए। दोस्त, ये सोच जो है ना, ये बहुत डेंजरस होती है। आज मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज बात वही है कि किसी इंसान को पाने के लिए एक इंसान ने कितना बड़े से बड़ा कदम उठाया। जब तक वो इंसान उसकी ज़िंदगी में था तब तक उसकी कदर नहीं थी, तब तक उसकी वैल्यू नहीं थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो किसी और का हो गया तो फिर कद्र भी महसूस होती है और उसको पाने की एक जिद्दोजहद भी शुरू होती है, एक जुद भी शुरू होती है। और उसके बाद कितना खतरनाक कदम उठाया जाता है। आज वारदात इसी चीज़ पर है। आज की जो वारदात है ये है 7 नवंबर 2022 की। आज की जो ये वारदात है ये है यूपी के ललितपुर के पास एक गांव है वस्त्रावन। ये वस्त्रावन गांव की वारदात है। 7 नवंबर 2022 को उमेश नाम का लड़का पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस थाने पहुंचकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि मेरा छोटा भाई है शालू, उसका किडनैप हो गया है। तो वो कहते हैं कब हुआ किडनैप, कैसे हुआ? तो वो बताता है कि कल शाम को, मतलब 6 नवंबर 2022 को मेरे जो भाई को है, मेरे ही बुआ का बेटा और 2 लोग और घूमने के सिलसिले में लेकर गए थे अपने साथ। लेकिन उसके बाद उनका फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि जो तुम्हारा छोटा भाई है वो हमारे कब्जे में है। तो कहते फिर तो फिरौती की, पुलिस वाले पूछते हैं फिर तो फिरौती की रकम भी मांगी होगी। तो बताता नहीं, फिरौती की रकम नहीं मांगी, वो मुझसे मेरी बीवी मांग रहे हैं। और वो कहते हैं कि तुम अपनी बीवी जो है, बदला हुआ नाम है अनु, रियल नेम नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर उसका जो काल्पनिक नाम है अनु, तो कहते हैं अनु को दे जाओ और अपने भाई को ले जाओ। तो पुलिस वाले बड़े मतलब अचंभित होते हैं कि ऐसी डिमांड क्यों। तब वो बताता है कि दरअसल हुआ ये था कि 6 महीने पहले, मतलब मई 2022 के लगभग, हमारे ही यहाँ गांव में एक शादी थी बिरादरी में। और उसी शादी में बहुत सारी फैमिली जो है, बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। उन्हीं रिश्तेदारों में से एमपी में विदिशा है, विदिशा से एक फैमिली आई हुई थी और उस फैमिली की लड़की थी अनु, तो वो भी शादी में आई हुई थी। इसी शादी के दौरान चूंकि उमेश और गोलू ये दोनों मामा बुआ के लड़के हैं, मतलब कज़न हैं, तो ये भी शादी में शामिल थे और इनकी अच्छी बनती भी थी। ये दोस्त भी थे क्योंकि हम उम्र थे, ज़्यादा कोई इनकी उम्र में फासला नहीं था। तो अन्नू से इनकी दोनों की दोस्ती हो जाती है। लेकिन दोस्ती होने के बाद अन्नू जो है वो गोलू से ज़्यादा बात करती है, दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब शादी खत्म होती है, शादी खत्म होने के बाद दोनों अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। यहाँ पर अन्नू और गोलू दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं और बातें धीरे धीरे शुरू होने के बाद इन दोनों में दोस्ती होती है और दोस्ती जो है वो प्यार में तब्दील हो जाती है। अब दोनों रेगुलर बात करने लग जाते हैं। लेकिन ये जो प्यार है, ये जो दोस्ती है, ये ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं चलती और महज 2 महीनों में ही किसी बात को लेकर गोलू और अनु दोनों में झगड़ा हो जाता है और इनका ब्रेकअप हो जाता है। जब इनका ब्रेकअप होता है तो चूंकि उमेश से उसकी बात तो होती रहती थी कभी कभार, लेकिन अब यहाँ पर उमेश से उसकी बात जो है वो रेगुलर होने लग जाती है। कई बार होता है कि जब हमारा दिल टूटता है तो हमें बात करने के लिए कोई ना कोई सहारा जरूर चाहिए होता है। इसी सिलसिले में उमेश जो है वो अनु से बात करने लग जाता है और ये दोस्ती और ये बातें करने का सिलसिला
कब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाता है पता नहीं चलता। अब यहाँ पर अनु और उमेश में दोनों में अफेयर हो जाता है, लेकिन उमेश यहाँ पर समझदारी की बात करता है। वो अपने घर वालों से बात करता है शादी के लिए, क्योंकि वो अनु से भी पूछता है तो अनु भी शादी के लिए हाँ कर देती है। अब वो अपने घर वालों से बात करता है, जब घर वाले उनके घर वालों से अनु के घर वालों से बात करते हैं तो अनु के घर वाले भी मान जाते हैं और इनकी शादी हो जाती है। लेकिन जब इनकी शादी होती है तो गोलू कौशिक जो है उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। अब उसको ये चीज़ लगती है कि नहीं, अनु जो है वो मेरे पास ही होनी चाहिए। इस जिद में वो इतनी सारी कोशिशें करता है, कभी अपने जो मामा हैं, मामा मामी, उनको भड़काता है, जो उमेश के माता पिता हैं उनको भड़काता है अनु के खिलाफ, ताकि वो भड़क जाए और उस चक्कर में वो अनु को छोड़ दे। कभी उमेश को बहुत कुछ बोलता है कि जब ये मेरे साथ रिलेशन में थी तो ये बातें, मतलब वो अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकता था उसने की, लेकिन वो शादी तुड़वाने में नाकामयाब रहा। जिद उसकी यही थी कि अनु जो है वो मेरे पास ही होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। जब वो नाकामयाब हो जाता है फिर उसके बाद चूंकि जिद जो है वो बहुत ज़्यादा दिमाग पर असर कर चुकी थी और वहीं से उसके दिमाग में खुराफात स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आती है तारीख 6 नवंबर की। 6 नवंबर को गोलू और उसके 2 दोस्त कुमार पाड़नी और विकास पुरोहित तीनों मिलके उसका जो छोटा भाई है शालू को अपने साथ घूमने के लिए लेकर जाते हैं। और घूमने लेकर जाने के बाद जब 2-2.5 घंटे तक शालू नहीं लौटता तो उमेश के जो पिता हैं वो फ़ोन करते हैं शालू के नंबर पर, लेकिन शालू के नंबर पर शालू फ़ोन नहीं उठाता है, उमेश फ़ोन उठाता है, सॉरी गोलू फ़ोन उठाता है। और गोलू फ़ोन उठाकर कहता है कि जो आपका बेटा है वो हमारे कब्जे में है और अगर आप उसको सही सलामत चाहते हैं और आप उसको वापस चाहते हैं तो आप अनु को मुझे दे जाइए और अपने बेटे को हमसे ले जाइए। अब जब ये बात को पूरी उमेश बताता है तो फिर पुलिस जो है FIR दर्ज करती है और उसके बाद गोलू का नंबर लेती है। गोलू का जब नंबर लेती है तो गोलू के नंबर की जो सीढ़ियाँ निकलवाई जाती है उसकी लोकेशन पता की जाती है। तो लोकेशन जो था वो गोलू का फ़ोन स्विच ऑफ था, इसलिए उसकी सीढ़ियाँ निकलवाई जाती है। जब सीढ़ियाँ निकलवाई जाती है तो फिर दोनों लड़कों के नंबर कुमार पाड़नी और विकास पुरोहित के नंबर सामने आते हैं। जब उन नंबर्स में से एक नंबर जो है वो स्विच ऑन था। जब उसकी लोकेशन पता की जाती है तो लोकेशन के आधार पर उनको ट्रैक किया जाता है। पता चलता है कि वो MP से ललितपुर की तरफ ही आ रहे थे और वहीं रास्ते में उनको पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के चक्कर में कुमार पाड़नी और विकास पुरोहित दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। शालू जो है, शालू को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है, उसको भी बचा लिया जाता है, लेकिन गोलू वहाँ पर नहीं था। तो गोलू पकड़ से बाहर चला जाता है और उसके बाद उसको पता चल जाता है और वो फरार हो जाता है। दोनों को जब पकड़ के लाया जाता है तो फिर वो बताते हैं कि हाँ, हमारा जो दोस्त है गोलू उसने हमसे कहा था तो इसलिए हमने उसके कहने पर ही उसका साथ दिया। अब इसके बाद पुलिस जो है, पुलिस गोलू के जो घर वाले हैं उन पर दबाव डालती है। उन पर दबाव डालती है कि गोलू से कहो कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे। अब ये मैसेज किसी ना किसी तरीके से गोलू तक पहुंचता है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही गोलू खुद को सरेंडर कर देता है। और सरेंडर करने के बाद पुलिस जो है वो तीनों को पुलिस हिरासत में ले लेती है। तो ये है पूरी दोस्तों वारदात नो डाउट बहुत छोटी सी है, लेकिन यहाँ से हमें एक सबक मिलता है कि जिंदगी में रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं और ज़िंदगी में किसी और की चीज़ों को पाने की कभी कोई ऐसी गलत कोशिश नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो किसी और की चीज़ पाने की कोशिश ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो किसी और की है। लेकिन अगर पाने की जिद्दोजहद भी है तो किसी और की चीज़ क्यों, और ख़ासकर वो चीज़ें जो हम छोड़ चुके हैं। लेकिन कई बार होता है कि समझ से परे होती हैं चीज़ें और लोग इस चीज़ को समझना नहीं चाहते। इस तरीके से ज़िंदगी जो है उनकी जेल में कटेगी और एक धब्बा लग जाता है, कि यार इसने क्राइम किया था। तो ये तो थी दोस्तों पूरी वारदात। अब वारदात खत्म करूं उससे पहले अपना सवाल जवाब का सिलसिला। आज का मेरा सवाल है, जो दमन एंड दीव है ये यूनियन टेरिटरी है, ये तो हम सबको पता है, लेकिन दमन एंड दीव की कैपिटल कौन सी है? आपने दमन एंड दीव की कैपिटल बतानी है। तो जो आंसर है, आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों,
मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं और पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके अलावा भी बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे होगा क्या, आपके फ़ोन में ईजिली नोटिफिकेशन पहुंच जाता है वीडियो अपलोडिंग का। और इसके साथ ही अगर आपकी कोई भी राय है वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।